तू साला अपने आप को समझता का है? इतना महीना हो गया हमरे पति को मरे हुए, बाकी उसका पैसा काहे ने अभी तक मिला? ये करती का तुम्हारी कंपनी? इतना महीनों तो ईमानदारी से हमारा पति यहाँ काम किया है और तुम उसका परिवार का नरक कह दोगे? ये मुआवजा दोगे हमारे पति की मेहनत का? मैडम एक मिनट, आप हमारी बात तो सुनिए। हम तुमसे बात नहीं कर रहे, चलो पीछे हटो। मैडम मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है मुझसे कहिए। किस केस के बारे में बात कर रही हैं आप? सर 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 हम बहुत ही कोशिश की इनको रोकने की, लेकिन ये धड़ाधड़ अंदर चली आई। तो हम काहे नहीं आएंगे? हमका अपना पैसा लेने के लिए ऑफिस के का रोज चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमारे पास और कोनो काम नहीं है कहीं सड़े हुए ऑफिस में आने के अलावा। कोमल, कोमल बेटा, बेटा तुम शांत हो जाओ, हम बात करते हैं। नहीं ससुर जी, ये लोगों को ना हम ही सहाय कर सकते हैं। अरे 3 महीना हो गया आदर्श के पैसे का फॉर्म भरे खाते, लेकिन आज तक ये लोग ना हमारा पैसा नहीं दिए। प्रोफेसर श्यामजी सक्सेना जी सर, आपने मुझे पहचाना नहीं? चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है कि कहाँ मिले हैं। सर मैं कार्तिक, आपका स्टूडेंट सर। हाँ, कार्तिक, कार्तिक। जीते रहो, जीते रहो। क्या हुआ सर, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? तो तुम सुने नहीं का? ये ऑफिस वाले ना हमारे पति का सारा पैसा खा गए। ये सब के सब ना चोर है, और सबसे बड़ा तुम्हारा मैनेजर ना ये बड़ा चोर है। क्या बात है मोहन, इनके काम में इतना डिले क्यों हो रहा है? पीएफ का मामला है। वैसे मैडम आपने किसके पीएफ के लिए फॉर्म भरा है? आपके पति का नाम? आदर्श सक्सेना। आपने एप्लीकेशन फॉर्म सही से तो भरा था ना? तो नहीं नहीं, मेरा मतलब कि अभी तक इस नाम का हमारे पास कोई फॉर्म नहीं आया है। तब पे ना हमारा दिमाग खराब हो रहा है तुम लोगों के ऊपर। कोनो भी काम ना तुम लोग ढंग से नहीं कर सकते, और बाकी इल्जाम हम लोग पे लगाओगे। देखिए आप परेशान मत होइए, हम अभी देखते हैं। सर आप थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए, मैं देखता हूँ क्या मामला है। हमारा काम हो जाना चाहिए, और वो भी आज के आज। अभी तो हम तुमसे इज्जत से बात कर रहे हैं, वैसे हमारे पास और भी तरीका पैसा निकलवाने का। सर आपका काम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप प्लीज थोड़ी देर बाहर इंतजार कीजिए। घंटीलाल, आज देखो कितना अच्छा लग रहा है यार। घर में ढेर दिन बाद शांति लौट के आई है। हमारे बेटे बैठे हैं, और देखो वाह, हमरे पोता को देखो, हमरे समरा को देखो देखो कैसा खेल रहा है। कैसे देखो कैसा खेल रहा है घंटीलाल, देखो। पापा मुंह खोलो ना। ए धत तेरी की, अबे क्या कियो बे? साले का कर रहा है? आंख फोड़ेगा का? अबे आंख नहीं फूटती यार, उसे समझे। यहाँ का है? अच्छा हमारी बारी, फेंको फेंको। अबे यार तुम ससुरा फेंकना भी नहीं आता तुम क्या हैं? नीचे गिराए दियो। तुम्हारा निशाने लगता है यार। ठोक हैं, जाना चाहिए हुआ तक, ऐसे फेंको यहीं गिर जा रहा है, क्या मतलब है? तुमको नहीं आता? आओ आओ हमारे पास, हम बताते हैं तुमको कैसे निशाना लगाते हैं। ये गया, समझे? दूसरा राव बताते हैं। इसका ऐसा लो, ऐसे चलो, तो तुम खड़ा हो, हम निशाना लगाते हैं। चलो बस, ज्यादा दूर नहीं, आओ और आगे। हाँ, अरे भाई ई देखो, ई होता है निशाना, है देखा? गया ना, इसको कहते हैं निशाना। अरे वाह दादाजी, आप जीतते नहीं हो। कहे? तो क्या आपको नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं? लो
ये जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। अबे सुन, हम तुम्हारे बाप के बाप हैं, समझे? तुम्हारे बाबा। ऐसा का है जो हम नहीं कर सकते बताओ? हैं बोलो, हम सब कुछ कर सकते हैं, बताओ क्या करना है? अगर कर सकते हैं दादू तो करके दिखाओ। अरे शाबाश बेटा, चैलेंज चैलेंज दे दो दादाजी को, दो। शाबाश पट्टा, मैं तुम्हारे साथ, दो चैलेंज फेंको। क्या कर सकते हो बताओ? अरे तेरी, वाह यार। ए बुरा, कहाँ सीखे हो यार? ये मैं अभिमन्यु चाचू ने सिखाया। वो मैं कसरत सिखाते थे। खबरदार, वकील बगन नाम नहीं लेगा तू। और ये कुछ नहीं है साला, समझा ना? हम सिखाएंगे, तनिक पड़ा हो जा। और वो क्या डांट रहा है? बच्चा मन का सच्चा होता है, समझे? जो हम सीखे होगा बताओ तो हम तुम्हारा कहा जा रहा है। दुहाई हो ठाकुर साहब, दुहाई हो सरकार। ठाकुर साहब, माई बाप, न्याय करिए माई बाप, न्याय करिए, नहीं तो हमारा परिवार टूट जाएगा। ठाकुर साहब, माई बाप, हमने जरूर हमका छोड़ के चली आई है और वो वापस आवे के नाम नहीं ले रही है। मदद कीजिए सरकार, मदद कीजिए हमारी, नहीं तो हमारा पूरा परिवार डूब जाएगा। कौन तुम्हारे यहाँ जोरू है बे? क्या नाम है तोर? सज्जन, ये पियसिया के आदमी है लोचन। कल आवा रहा, वो का मना के अपने घर ले गा रहा और मार पीट के ओका भगा दीस। ये लिए पियसिया बे के साथ रहे तैयार नहीं। अरे नहीं अम्मा, हम कुछ नहीं किए, हम उनके ऊपर हाथ नहीं उठाए। बाकी वही हमारे साथ बहुत बदतमीजी से बहस की। वो हमका बेईमान बेधर्मी का ना बनाए दी। बताइए, हम कह रहे थे कि धीरे धीरे बोल, लेकिन जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को सुनाई रही थी। जब एक बार चालू हो गई तो बंद नहीं हो रही थी। हमका इतना बेइज्जती की कि हमका बर्दाश्त नहीं है। बस यही बात है और कोनो बात नहीं है माई बाप। बाबूजी, आदमी झूठ बोल रहा है। इसने शराब पी रखी थी और इसने पियसिया से पैसे मांगे, और जब पियसिया ने इसे पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसने पियसिया को बेरहमी से पीटा है बाबूजी। अरे नहीं बीबी जी, राम 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 राम, गंगा मैया की कसम, ऐसी बात नहीं है। आप नहीं जानते कि कितना बुरा बहस किया हमसे, ये लिए ऐसा कह रही हैं खाली एक बात सुन के। बाकी हमारा कौनो गलती नहीं है माई बाप, कौनो गलती नहीं है। सज्जन, ये ठीक है कह रहा है। सब लोग जाना थी कि पियसिया के जीभ बहुत बड़ी है। जब बोले लागत है ना तो अनायास ही बोलत चली जात है। जरूर कुछ कही सोई उल्टा सीधा। नहीं दादी, हम बिल्कुल बहस नहीं किए रहे। ये कहा सब कुछ, ये हमसे पैसा लेके ना वो ये औरतिया के पास जाना चाहता है। कहा हमसे नहीं, हमरे पैसे से प्यार है। हम जब पैसा दे के लिए मना कर दिए दादी, तो ये हमका बहुत पीटी से बहुत मारी से। माई बाप, हम इससे पैसा जरूर मांगे थे, बाकी ये लिए कि हमारे पास 2 पैसा हो जाएगा, हम कुछ काम धंधा शुरू कर देंगे, एक पान बीड़ी की दुकान खोल लेंगे, 2 पैसा आमदनी हो जाएगी तो हम दोनों की जिंदगी सुधर जाएगी। बाकी ठाकुर साहब इतना बुरी तरह से हमका झड़क दी कि हम क्या कहें। फिर भी हम चुप लगाए गए कि नहीं देगी तो नहीं सही, कहीं और से मेहनत मजदूरी कर लेंगे। बाकी वही बात को लेके जब ये चालू हुई तो धीरे धीरे लाउड स्पीकर बन गई। हमका बेईमान चोर पता न का मनावे लगी। हम क्या करते सरकार, हम इंसान हैं, हाथ उठ गवा, गलती हुई हमसे, हम मानते हैं सरकार, औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हम क्या करें। झूठ बोल रहा है बाबूजी। यार तुम तो मतलब यार, ये पियसिया बाबूजी और ये बकलोल के चक्कर में ना, मतलब ये घर में वापस पंचायत। ठाकुर साहब, आखिर इतनी सी बात के लिए पियसिया हमारे साथ नहीं रहेगी, हम उनका ले जा आए हैं। ठाकुर साहब, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए ठाकुर साहब। हम क्या मदद करें तुम्हार? हैं? अबे बीवी तुम्हार साले काबू में नहीं रखते। अबे ओका खिलाए बड़े गोदी में लड़का दे दो, सारा मामला सलट जाएगा। ये सब अपन पंचायत बाहर ले जाके निपटाओ, घरे के मामला में हम नहीं पढ़ते, समझे कि नहीं? साला यहाँ हवन करे हाथ जल जाते, समझे? ले जाए। नहीं बाबूजी, ये अब कोई घरेलू मामला नहीं रह गया है। इस आदमी ने बेरहमी से पियसिया को पीटा है, इसलिए हम पियसिया को इसके साथ नहीं जाने देंगे।
ए बाबा ये कृष्णा बाबू को ले जा यहाँ जा जा अपना कमरा में चल चल। अरे हाँ बाबूजी, ए बाबू तुम आओ हमारे साथ कमरा में, चलो 1 मिनट, कुछ जरूरी बात करनी। आज आज कृष्णा हम कहीं नहीं जाएंगे और न ही पीएसआ को यहीं से कहीं जाने देंगे, क्योंकि इस जैसे झूठे आदमी के साथ हम पीएसआ को कहीं नहीं जाने दे सकते। इस जैसा लालची आदमी अपनी लालच को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पीएसआ की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है कृष्णा। अरे यार ए हमको नहीं सुनना है यार ये सब, समझे? लग जाएगा। जा बेटा ये चल अंदर जा, चलो। अरे हाँ यार 1 मिनट। ए बाबू तुम नहीं चाहते ना PSC से जाए, वो ठीक है, तुम पहले हमारे साथ चलो। अरे हमारी बात तो सुन लो कम से कम। कृष्णा तुम हमारी बात समझ नहीं रहे, हम इसके साथ पीएसआ को नहीं जाने दे सकते। अरे ठीक है, बाकी 1 मिनट हमारी बात तो सुन लो। तुम आओ 1 मिनट, आओ ना, हमका कुछ बात करनी जरूरी। आ जाओ। अरे बाबू हम बात करेंगे ना, तुम 1 मिनट आओ तो सही हमारे साथ। पीएसआ तुमको अपने पति के साथ जाना चाहिए। अरे सच्ची वो एक बार फिर से हम कहीं के साथ ना भेजो, तुम नहीं जाना तो ये ना बहुत खराब आदमी है, एक बार हम कहीं जिंदा ना छोड़ी। सुनो चुपचाप एक साथ से निकल जा, समझेगी ना? ये कौन वो न्यायालय नहीं ना, हाँ यहाँ कोर्ट कचहरी इजलास नहीं लगे, जज नहीं बैठा है। जौन कुछ फैसला करना है बाहर करो जाए के, ना तो यहाँ नौकरियों से भी जाएगी। चल चल निकल। अबे लोचन कह के निकल, चल ले जा। ए बाबूजी हम कहीं के साथ ना भेजो बाबूजी, हमारी जान ले ले बाबूजी, हम सही बोल रहे हैं। ये देखो हमारे का हालत करती, हम इतने साल से हवेली में काम किए, हम आपसे कबो झूठ नहीं बोले बाबूजी, हमारा विश्वास करो बाबूजी। बस कर। अबे ले जा अपने मेहरारू से। चला बेसी चला। देख अगर हम पे गुस्सा है ना तो तुम्हारे मन में जौनो बात आवे हमका उल्टा पुल्टा कह ले, और उसे भी संतोष ना मिले तो हमका मार ले, लेकिन ये हमरा के छोड़ के जाए वाली बात नहीं कहे। चल हमारे साथ चल। छोड़ हमको, कहीं नहीं जाना। दादी हमका ना भेजो। दादी बाबूजी से बोलो ना, बाबूजी से बोलो हम कहीं के साथ ना भेजे, ये आदमी हमारी जान ले ले। दादी हम सच कही रहे, हमारा भरोसा करो। नहीं दादी ये आदमी साथ हम लोग चल ऐसे हमारे साथ चल। बहुत खराब आदमी है, हमको छोड़ो। बाबू यार तुमका कहा होगा हैं? तुम देखी नहीं बाबूजी कैसे दिमाग खराब हो रहा था ये सब चौगाल देख के? बेकार की बहस का हिस्सा न बना करो यार। PSA और के पति के बीच का मामला आपस में सलटाए देंगे। देखो वो हो जाती है, पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है, तुम टेंशन नहीं लो। क्या कि पति पत्नी के बीच का मामला सलट जाता और दोषी बनता है तीसरा आदमी। इसलिए कह रहे हैं ये सब मुद्दा छोड़ो, अपने काम के बारे में सोचो। और तुमका कुछ कहना है ना तो हमसे कहो, हम तुम्हारी बात का कबो बुरा नहीं मानते। तुम हमसे बात करो जो मर्जी, बाकी इस मामला में का बीच में बोलना। कृष्णा जब आदर्श भैया ने कोमल भाभी पर हाथ उठाया था तब तुम्हें कैसा लगा था? कृष्णा हम तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाकर दुखी करना नहीं चाहते, बस इतना समझाना चाहते हैं कि जो कोमल भाभी के साथ हुआ था भले ही एक गलतफहमी की वजह से हुआ था, लेकिन तुम्हें सुनकर उतना ही गुस्सा आया था ना, ठीक वैसा ही या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक अगर PSA के साथ हो रहा है तो क्या तुम सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दोगे क्योंकि वो इस घर की नौकरानी है? वो सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, वो भी इस घर के एक सदस्य की तरह ही है। दिन रात हम लोगों के साथ ही रहती है, हम लोगों के सुख दुख में भागीदार बनके। आज जब उसे हमारी मदद की जरूरत है तो हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम कोमल आदर्श की बात की वो वक्त हम गुस्सा करके बहुत गलत किए थे, मेरी का पछतावा हमका जिंदगी भर रही का। वो ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच कब्बो कोनो झगड़ा नहीं होता, अनबन नहीं होती, सबके बीच होता है। कोमल आदर्श के बीच भी देख लो, आदर्श कोमल पे हाथ उठाया और फिर भी कोमल घर वापस गई ना, वो आदर्श के लिए रोई ना, वो वैसे भी आखिरकार अपने पति के पास ही जाएगी। तो काहे हम उनके बीच के मामलों में पड़े हैं? कृष्णा हम ये नहीं कह रहे हैं कि पति पत्नी के बीच में अनबन या झगड़ा नहीं होता है, लेकिन जब एक पति पत्नी पर हाथ उठा दे ये चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और जिस तरह से PSA के पति ने उसे मारा है, कोई भी उसे देखकर कह सकता है कि वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हरकत कर सकता है PSA के साथ।
कृष्णा, पियसिया ने हमेशा इस घर की मदद की है। आज जब वो मुसीबत में है, उसके साथ जुर्म हो रहा है, उसे हमारी जरूरत है, तो हम बस देखते रह जाए, ये तो सही नहीं है ना। मान लो कि उस आदमी ने पियसिया की जान ही ले ली तो तब क्या करोगे तुम? नहीं कृष्णा, हम पियसिया को उसके पति के साथ नहीं जाने देंगे। बाबूजी कहाँ हैं? सज्जन अपने कमरा में आराम कर रहा है। पियसिया कहाँ है? अपने पति के घर गई है। क्या आप लोगों ने पियसिया को उसके पति के साथ क्यों जाने दिया? दीदी, आप नहीं जानते आप लोगों से कितनी बड़ी गलती हुई है। आपकी गलती की वजह से पियसिया की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तुम काहे हर वक्त सही और गलत का ज्ञान देती रहती हो? तुमरा सबके निजी मामले में दखल देना ना उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए बस अपने काम से काम रखो। बस काम से काम रखने की वजह से ही ये चीजें होती हैं। घरेलू हिंसा को आपस का मामला मानकर कोई आगे नहीं आना चाहता है, लेकिन ऐसे गुनाहों को, घरेलू हिंसा को अगर हम दूसरों का मामला मानकर चुप रहेंगे तो मार खाना औरतों की नियति बनी रहेगी। अरे हम लोगों को तो एक औरत के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े होना चाहिए, नहीं तो लोचन जैसे पतियों को कभी सबक नहीं मिलेगा और समय के साथ उनकी मनमानियां बढ़ती जाएंगी। दीदी, पियसिया इस घर के सदस्य की तरह है। आज जब पियसिया मुसीबत में है, उसे हम लोगों के साथ की जरूरत है, तो हम आगे क्यों नहीं आ सकते? और दीदी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ था उसे इतना समय नहीं गुजरा है जिसे आप भूल रही हैं। कम से कम आपको तो पियसिया के बारे में सोचना चाहिए था कि आप भी उसके दुख को नहीं समझ पाए, जबकि आपके ऊपर खुद ये सब कुछ बीत चुका है। लोपी माई, हमरी और पियसिया की कोनो बराबरी है का? देखो, हमका हमरा सुख दुख याद दिलाए की कोशिश नहीं करो। पियसिया घर की नौकरानी है बस, और कुछ नहीं ना। तुम काय जले पे नमक छिड़क रही हो? और होती कौन हो तुम? इकाई का पुराना समय याद दिलाए वाली? और कौन मुद्दे पे ही मोर्चा निकाले पे पड़ी हो? कौन मुद्दे पे? वही बात पे जो हर घर में होता है, रोज होता है। बस साला कहीं पता नहीं चलता और हमरे यहाँ साला सब कुछ सामने आ जाता है। और एक चीज बताओ, बाबा तुमसे इतना प्रेम करता है, इतना तुमरे आगे पीछे दौड़ता है, मान लो किस दिन उसकी खोपड़ी खराब होगी और तुमको तोड़ ताड़ दिया, फोड़ दिया, तो क्या करोगी? जाओगी उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए? सिर्फ हम ही नहीं शक्ति भैया, अगर किसी भी पत्नी का पति उसके ऊपर हाथ उठाता है या उसके साथ मारपीट करता है तो उसे पूरा हक है अपने पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने का। सुन ले, क्या कह रही है तुम्हें मेहरारू? सपने की दुनिया से बाहर आ जा बाबा, हकीकत में आ जा। सुना ना क्या कह रही है? अगर कोनो पति अपनी मेहरारू को मारे तो उसको जेल भेज देना चाहिए। शक्ति भैया, आप बात को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे कहने का क्या मतलब था। आज के मुद्दे को हमसे और कृष्णा से मत जोड़िए। हम कोनो मुद्दे को कोनो गलत दिशा में नहीं भेज रहे हैं, और ये कोनो पहली बार नहीं हो रहा है। तुम इससे पहले भी कई बार परिवार के खिलाफ जा चुकी हो। चिंता की बात तो ये है कि अगर बाबा कल कोनो गलती कर देगा तो तुमको रत्ती पर टेम नहीं लगेगा, इसके खिलाफ थाने में जाए। पता नहीं, अपने ही परिवार के साथ विरोध करके अपने ही लोगन का तकलीफ देके का मजा आता है पति कवा का। बस बहुत होएगा वाह। अगर कोनो कुछ गलत करेगा तो प्रतिज्ञाओं के खिलाफ जाएगी, और इनमें कुछ गलत नहीं है। पहले शक्ति भाई, हमका प्रतिज्ञा के बारे में बतावे की कोनो जरूरत नहीं है तुमका। जब प्रतिज्ञा मुसीबत के वक्त सबका साथ दी है,
संकट से निकालने में सबकी मदद की है, बाकी वो तो तुमको याद न रहेगा, है ना? अच्छा भाई, बहुत होई गवा, रात हो रही, जाओ जाओ अपने कमरा में जाके आराम करो। हम थक गई ना, हम जाए रहे। अब